सुप्रभात। आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जॉली शर्मा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 तुलसीदास, इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, मतलब 1589 संवत में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1660 में थी। तथा मैंने उसके अलावा भी आपको बताया था कि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसी कारण से इनके माता पिता ने इनको, क्योंकि इनके मुख में दांत थे, उस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, तो उनसे भयभीत होकर उनके माता पिता ने उनको एक दासी को सौंप दिया था, और मुनिया नाम की दासी ने ही उनका लालन पालन किया था। बालक का जो बाल्यकाल था वो कष्टपूर्वक बीता था। फिर उनकी जब शादी हुई तो उनकी पत्नी जो रत्नावली थी बहुत विदुषी थी, और इसी कारणवश उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छे से नहीं चल पाया था। फिर उन्हें गृह त्याग कर दिया और वो घूमते घूमते अयोध्या पहुंचे, और 16 से 32 संवत में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो कि बहुत प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हनुमान बाहुक नाम से एक प्रसिद्ध स्तुति लिखी थी हनुमान जी की। इसके अलावा उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा जो कृष्ण है, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जैसे रामलला, शो, वैराग्य, संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली इत्यादि उन्होंने लिखी थी। अब हमने जो पढ़ा, जैसे हम इसके पाठ के विषय में भी हमने पढ़ा कि जो तुलसीदास थे वो भक्त कवि थे, और उनकी भक्ति कैसी थी, दास्यात्म भाव की थी, और इनकी कृति हिंदू धर्म में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने अवधि में, ब्रज भाषा में, दोनों में ही अपने बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं का वर्णन किया था। और जो हमारे ये जो पाठ है, ये पाठ लक्ष्मण और परशुराम संवाद नामक काव्यांश से लिया गया है। काव्यांश है आपके जो महाकाव्य है रामचरितमानस है, उसमें से लिया गया। यानी कि जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो रामचरितमानस है, उसका एक अंश है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें से लिया गया है। कि जब महाराज जनक के द्वारा आयोजित किया जाता है, मैंने जैसे उस दिन भी आपको बताया था कि सीता जब बचपन में वो धनुष उठा लेते हैं, शिव धनुष को, जो बहुत भारी होता है, तो ऐसे समय में उनके पिता जनक एक घोषणा करवाते हैं कि जो भी इस धनुष को अच्छे से उठा लेगा, इस पर प्रत्यंजा चढ़ा देगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। और जब बड़े बड़े जो वीर योद्धा होते हैं वो नहीं उठा पाते, ऐसे समय में श्री राम अपने गुरु की आज्ञा से उस धनुष को उठाते हैं, उस पर प्रत्यंजा चढ़ाते हैं, और प्रत्यंजा चढ़ाते ही वह धनुष टूट जाता है, तो बहुत पुराना हो चुका है। और परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वो बहुत अधिक क्रोधित होते थे, वहाँ क्रोध से आते हैं, क्रोधित होते हैं कि किसने धनुष उठाया, उसका वध कर दूंगा। ऐसे समय में उनकी क्रोध की बातों को सुनकर लक्ष्मण को भी थोड़ा क्रोध भी आ जाता है, तो वो उनसे वाद विवाद करता है। इस प्रकार से कठोर वचन कहता है, व्यंगवाद चढ़ाता है, कि लास्ट में वो इसमें राम जी उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो सब इनका वर्णन है। यहाँ देखो लक्ष्मण की तो व्यंगवाद जो चलाता है उसका, राम की विनम्रता का, और विश्वामित्र उनको परशुराम को समझाता है, परशुराम अपनी बात, तो वो सब इसमें घटनाक्रम हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है, व्यंग्यात्मक शैली में है। तो आज हम इसका पहला पद पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है ये। नाथ संबुधनु ब्रज निहारा, भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनो राम जी की शिव धनु तोड़ा, शस्त्र बाहु सम सूर्य को मोड़ा, सो बिलगाओ विहाय समासा, न तम मारे जिनहि सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अवमानी, बहु धनी तू ही लरिका, कहूँ न करे असी की गोसाई, यही धनु पर ममता की प्रीति, सुनी रिसाय तर प्रभु कुल की हे नभ बालक काल वसत, बोलत तुम्हें न संभार, धनु सम कृपारी धनु, विदित सकल सकार। तो ये हमारा पद है। सबसे पहले हम इस पद का अर्थ करेंगे। इससे पहले हम इसके थोड़े शब्दार्थ समझ लेते हैं, इसका संदर्भ पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका भावार्थ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए, कोई भी बिना बुक के नहीं बैठेगा, सब अपनी बुक खोल के रखिए। ठीक है, पेज नंबर है आपके 5, पेज नंबर 5 आप सब खोल लीजिए। ओके, तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ है शिव धनु। शंभ धनु मतलब था शंभु। ये देखिए अवधि भाषा में है, इस वजह से थोड़ा सा या शब्दों को, जैसे शैको जो है सै बोला गया, जैसे कुछ थोड़ा सा फर्क है ना। बाकी तो बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। शंभु धनु यानी शिव का धनुष,
भंज निहारा, भंज मतलब तोड़ने वाला, है ना। के यानी कोई, आयसु मतलब आज्ञा, कह मतलब क्या, मोही मुझे, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर, रीस करना, क्रोधित होना, कोई यानी क्रोधी, अरि करी यानी शत्रु जैसा काम, करी करी मतलब की, लगाई मतलब लड़ाई। शेषबाहु, शेषबाहु नाम का एक राजा था जिसका परशुराम ने वध किया था क्योंकि उन्होंने उसकी माता के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी, उससे क्रोधित होकर। और आपको पता है परशुराम जी ऐसे वीर थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी को 17 बार, आई थिंक मुझे 17 या 18 बार ऐसे क्या था, मैं कंफर्म नहीं पता, मैं कल आपको बताऊंगी कितनी बार बोला। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जितने भी जो वीर थे लेकिन जो घमंडी राजा थे क्षत्रिय, उन सबको उन्होंने मार दिया था। रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा, विल गाँव मतलब अलग खड़ा हो जाए, भय मतलब छोड़कर, समाज मतलब समाज, सभा व समाज, न तो नहीं तो परशुधरी मतलब परसा धारण करने वाले परशुराम से अवमान्य था, अपमानित करते हुए। धनुही मतलब छोटे छोटे धनुष, तोड़ी मतलब तोड़ डाली, लड़काई मतलब बचपन में, असी मतलब ऐसा, विष मतलब क्रोध, गोसाई मतलब स्वामी, आदर्श सूचक संबोधन, ममता अर्थात मोह और प्यार, के ही हेतु यानी किस प्रकार, भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम, नत बालक यानी राजकुमार, तो ये मतलब तुझे, संभावना चेत से, पूछते कृपाई मतलब शिव का दोनों विदित अर्थात ज्ञान, सकल मतलब साथ। तो ये आपका ये शब्दार्थ है, आपको इसका सुंदर प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इस अंश में राम परशुराम की क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी से निवेदन करें, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं यानी क्रोधित होते हैं, कठोर वचन कहते हैं। ऐसे में लक्ष्मण के साथ उनका विवाह हो जाता है। अब क्या कहते हैं, क्या वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए आप एक एक शब्द का अर्थ लिखना। नाथ शंभु धनु भ्रज निहारा। अब यहाँ पर श्री राम है, वह उससे कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, यहाँ उनको संबोधित करते हुए हे नाथ शंभु भ्रज निहारा, यानी कि जो शिव का धनुष था उसको तोड़ दिया गया, वही केवल एक दास हुआ और वो केवल तुम्हारा ही एक दास हो सकता है। वो उनको विनती करते हुए विनम्र वाणी से कहते हैं कि तुम्हारा ही कोई दास है जिसके हाथों ये धनुष टूट गया है। आयसु काई कही किन मोरी, सुनी रिसाए बोले मुनि मोरी। ये आयसु, अब ये आज्ञा है, कौन करी, यानी कि ऐसा कोई मतलब जो भी मेरे से गलती की गई है उसको आप क्या आज्ञा है, वो मुझे क्या करना है वो आप मुझे बताइए। सुनी रिसाए बोली मुनि कोरी। तो ये सुनकर मुनि जो थे परशुराम क्रोध से बोले, रिसाए मतलब क्रोध के द्वारा बोले। सेवन सो जो करे सेवा, यानी सेवक तो केवल वही है जो कि सेवकाई अर्थात सेवा करे। अरि करी, अरि मतलब होता है शत्रु करी, यानी शत्रु का के समान जो कार्य को करता है ना, शत्रु करी यानी शत्रु के समान जो करनी करता है, काम को करता है। करी लड़ाई यानी कि वह तो लड़ाई की योग्य, शत्रु के योग्य, मतलब जो शत्रु के समान काम करता है वो तो शत्रुता के ही योग्य है। सुनो राम जी ही शिव धनु तोड़ा, कि हे राम जिसने भी शिव धनु तोड़ा है, शस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, तो वह शस्त्र भाव के समान ही मेरा शत्रु है। जिस प्रकार से मैंने शस्त्र भाव को मार दिया था उसी प्रकार से शत्रु को भी मैं मार दूंगा। सो बिलगांव विहाय समाज था। अब वो कहते हैं परशुराम जी कि इस पूरे समाज में यानी उस पूरी जो सभा में जिस भी व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है, सो बिलगांव विहाय समाज है, यानी वो इस समाज को, सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। न तो मारे जे सब राजा, नहीं तो मैं इन सभी राजाओं को मार दूंगा, है ना। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, तो ये सब वचनों को सुनकर लखन जो लक्ष्मण जी थे वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, और वह परशुधरी ने परशु को धारण करने वाले, परशु होता ना परशुराम जी का जो हथियार है परशु है, और वो परशु भी उन्हें भगवान शिव ने ही उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिया था ना। तो परशु को धारण करने वाले श्री परशुराम जी के अवमान यानी अवहेलना या उनका अपमान करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहुत हमें तोड़ी लड़काई, हमने तो मतलब बहुत सारी धनुष यानी धनुषी होते हैं छोटी छोटी धनुषियाँ, तो वो धनुषी कि हमने तो बहुत सारी धनुषी तो ही लड़काई यानी बचपन में ही हमने तोड़ दी थी। कहूँ ना असी ऋषि कीनी गोसाई, तब तो किसी ने असेल उस समय, तो ऋषि मतलब क्रोध, कीनी गोसाई यानी किसी ने भी उस समय क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता की हेतु, तो
क्या इस धनुष पे बहुत ज़्यादा ममता है, मतलब वो इस प्रकार से व्यंग करते हैं। सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम के लिए आए ये संबोधन कि सुनी रिसाए, ये सब बातें यानी लक्ष्मण के इस वचनों को सुनकर भृगुकुल केतु यानी जो परशुराम जी वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, हे नप बालक काल बस, यानी ये बालक तुम काल के वशीभूत होकर, यानी कि तुम्हारी मृत्यु है इस हिसाब से तुम उसके वशीभूत होकर बोलत तो इन्हें संभाल, यानी किस प्रकार से बोल रहे हो, थोड़ा भी संभल नहीं रहे हो, यानी अपने बच्चों को संभाल कर तुम बोल नहीं रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी कि तुम क्या सोचते हो कि जो त्रिपुरा यानी शिव जी का जो धनुष है वो धनु ही के समान है, यानी छोटे छोटे धनुषों के समान है। विदित सकल संसार, इसके बारे में तो संपूर्ण संसार वो विदित है, ज्ञात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों का वाद विवाद होता है। तो ये देखिए इसकी व्याख्या हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या है, शिव धनुष के तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका। अब देखो जब परशुराम जब राम जी उसको तोड़ते हैं तो ऐसे में जब क्रोधित परशुराम जी वहाँ से आते हैं, विंध्याचल पर्वत से इधर की ओर आते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जब वो बहुत क्रोधित होते हैं जिसने धनुष तोड़ा। तो उनको शांत करने के लिए जो श्री राम होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला तो आपको कोई दास ही हो सकता है, और आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। यह सुनकर वो जो बहुत अधिक क्रोधित होता है, परशुराम को बहुत क्रोध आता है, वो भड़क जाता है, बोले जैसे बोलते हैं ना दास होगा, तो बोले दास अर्थात सेवक, कहते सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, किंतु जिसने धनुष तोड़ा है वो तो शत्रु जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि जिसने उसने धनुष तोड़ा तो उसने तो कार्य ऐसा किया, शत्रुता वाला लड़ाई का काम किया है, और जिसने भी शिव धनुष जिसने तोड़ा है वो शस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है, वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से अलग हो जाए। उस प्रकार से कहता है आप अलग हो जाओ, नहीं तो ऐसा होगा कि सारे राजा मेरे हाथ में मारे जाएंगे। परशुराम के से क्रूर वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और थोड़ा उनका निरादर करते हुए कहते हैं, हमने बचपन में न जाने कितनी धनुषियाँ तोड़ी, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इस धनु पर आपका क्या विशेष ममता है। तो लक्ष्मण के वचन को सुनकर भृगुराज जो मतलब परशुराम जी हैं उनको और अधिक क्रोध आता है। वो कहते हैं, ये राजकुमार तुम काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, तभी तुमने बोलते समय ध्यान नहीं दिया कि तुम क्या कह रहे हो। क्या सारे संसार में ये प्रसिद्ध नहीं है कि शिव धनुष, मतलब क्या तुम सारे संसार में तुम्हें ज्ञात नहीं कि शिव धनुष में माँ, क्या तुम उसे धनुष के समान मानते हो, ये सब उन्होंने कहा। और थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया ना ये शस्त्र भाव वाली बात बताई मैंने, शस्त्र भाव के बाद इन्होंने काफ़ी जितनी बार भी इन्होंने शस्त्र विहीन किया, मैं आपको कल बताऊंगी कितनी बार किया। तो यहाँ पे ये वो घटना के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो दो बार भी जैसे आए, उस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जैसे यहाँ पे कार्य कर, देखिए मैं आपको बताती हूँ एक बार, यहाँ देखिए ये आया है ना करी करी, मतलब एक ही शब्द दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग आ रहा है। एक करी का मतलब था काम और एक करी का मतलब है की। तो यहाँ पे मतलब करी करी शब्द तो दो चीज़ें बन जाती है। जैसे इसमें आप करी करी जो कभी भी कोई शब्द बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, तो वो अनुप्रास अलंकार में आता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा इसका विशेष पढ़ लेते हैं। जैसे इसका विशेष है काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा, मेरा आपको पता अब बहुत हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती भाषा है, अवधि भाषा है। कवि का भाषा का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार इसलिए का क्योंकि उन्होंने अपना काफ़ी जीवन अयोध्या में बिताया था और इसी कारण उनको अवधि भाषा बहुत अच्छे से आती थी और उन्होंने अपनी इस भाषा में ही काफ़ी सारा काव्य लिखा है। संपूर्ण अंश में व्यंगमयी शैली का प्रयोग, व्यंग में समझिए कि एक दूसरे में व्यंग करते हुए बातचीत कर रहे हो ना। छंद चौपाई और दोहा है इसमें, और यहाँ पे से कह सकते हैं इसमें जैसे व्यंग्यात्मक के साथ बना संवादात्मक शैली भी है, ठीक है। शांत और रुद्र की सिर्फ यूज है। देखो शांत तो कभी स्टार्टिंग की जो दो लाइनें हैं जब राम जी बोलते हैं तो उनको शांत करते हुए बोले तो शांत उसमें रस आ गया, लेकिन बाद की जो लक्ष्मण की और जो परशुराम की बातें हैं उनकी जो लाइनें हैं वो सारी क्रोध से युक्त है, व्यंग से युक्त है ना। तो यहाँ रुद्र रूप आएगा, ठीक है, रुद्र युक्त तो रौद्र रूप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द जैसे मैंने अभी बताया था आपको, काह कही या फिर सेवकु सो या सहस्त्र बाहु सम सो, यानी स है ना। सुनी मुनि, तो ये एक जैसा सुनी मुनि, वचन लखन, तो ये एक जैसे जैसे वर्ड्स चल रहे हैं इनके कारण अनुप्रास अलंकार है। और जैसी सिंह धनु तोड़ा शस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा में भृगु कुल केतु में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे है कि एक तो उनको
कि भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल का केतु बताया है उनको, भृगुकुल का एक तारा बताया उनको, किसको, परशुराम को, तो उनके समान बताया। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी किसी चीज की तुलना अपन किसी दूसरे से करते हैं, किसी के समान अपन बताते हैं, तो वहाँ हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे एक उन्होंने दो चीजें बताई, एक तो उन्होंने बताया कि जिसने धनुष का शिव का धनुष तोड़ा वो मेरा शत्रु है, किसके समान, शस्त्र भाव के समान, तो सम शब्द का प्रयोग किया है। और दूसरा इन्होंने भृगुकुल केतु बताया, तो ये दोनों में ही यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, पात्रों के चरित्र पर उनके संवादों से पूर्ण प्रकाश पड़ा है। जैसे हम भी पढ़ रहे हैं उससे हमें पता चला कि किसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, उनके चरित्र के बारे में हमें पता चलता है। अगला देखिए, लखन करही, इसी के जस्ट आगे का भाग है ये, दूसरा पद है इसका, लखन करही हंसी हमसे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छूटत टूट रघुपतु न दोसु, मुनि बिनु काज करो तम पुरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोड़ा, बालको बोले बंधन नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विस्मित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूग बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी, शस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोक मही कुमारा, मातु पीति जनि सोच वस, करी महिष किशोर, गर्भन के अर्धव अर्भक दहन, परसु मोहि अति दूर। तो हम इसके पहले शब्दार्थ कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी वापस से व्याख्या करते हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं, संदर्भ वगैरह पढ़ते हैं। तो देखिए, हंसी मतलब होता है हंसकर, जाना अर्थात समझ में, का मतलब क्यों, है ना, हंसी मतलब हंसकर, जाना मतलब समझ में, का मतलब क्यों, क्षति मतलब हानि, जून अर्थात पुराना, जीर्ण शीर्ण, तोड़े मतलब तोड़ने से, नयन मतलब नवीन, बुरे मतलब भ्रम में, नवीन के भ्रम में, छुअत मतलब छूटते ही, काज मतलब कार्य या काम, करे नहीं करते हो, कते क्यों, दोष न क्रोध, चितई अर्थात देख कर, परसु मतलब परसा, ओरा अर्थात और ये एक तरफ, सट मतलब मूर्ख धुर्त, सुबह मतलब सभा, बोली मतलब जानकर, बलो बंधु नहीं मतलब नहीं मारा, जड़ मतलब मूर्ख, बाल ब्रह्मचारी बचपन से संयम पूर्वक जीवन जीने वाला, कोई अर्थात क्रोधी, विश्व के संसार भर में ज्ञात या जाना हुआ, क्षत्रिय कुल क्षत्रियों के वंश का द्रोही मतलब शत्रु, भुज बल भुजाओं के बल पर या पराक्रम से मतलब राजा, विपुल मतलब बहुत, मही देवन यानी ब्राह्मणों को, भुज यानी हाथ या भुजा, मही देवन मतलब होता है ब्राह्मणों को, भुज अर्थात भुजा, हाथ, छेद निहारा ने काटने वाला, बिलुके ने देख ली, मही कुमार ने राजा का पुत्र, जनी मतलब मत, सोच व शोक मग्न दुखी, करस यानी करही, महिष किशोरा ने राजपूत, गर्धवन यानी गर्भ में स्थित, अवर्ण यानी पूर्ण या बच्चे, नलन मतलब नष्ट करने वाला, अति गुण अत्यंत का। तो यहाँ देखिए वही अपनों को पूरा लिखना है, तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस महाकाव्य इससे संकलित है, जिसमें वही लक्ष्मण उनको व्यंग कर रहे हैं, परशुराम जिन पे क्रोधित होते हुए उनके व्यंगों का जो जवाब दे रहे हैं, इस प्रकार से वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं, उन सबका वर्णन है। तो हम अब इसका पद करते हैं, पद पे देखिए वापस से, लखन करी हंसी हमरे जाना, तो लखन ने हंसते हुए कहा कि अरे हमने जाना, सुनो देव सब धनुष समान, हमने तो ये सोचा कि सभी धनुष समान है, उन्होंने क्या हंसते हुए कहा, हमरे जाना समूह देव सब धनुष, हमने तो यही जाना है, यही सुना है, ऐसा हंसता हुआ उन्होंने कहा कि जितने भी धनुष होते सब समान ही होते हैं। का क्षति धनु, का क्षति, क्षति मतलब क्षति हानि, क्षति जो अपन शुद्ध शब्द बोलते हैं क्षति, क्या क्षति लाभ यानी क्या हानि है, क्या लाभ है, जून धनु तोड़े यानी अगर ये धनुष टूट गया तो क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, देखा राम नयन के बोरे, कि राम ने तो इसको नवीन जानकर, नयन मतलब नवीन जानकर के बोरे कि भ्रम में ही तोड़ दिया, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, हंसते हुए लक्ष्मण क्या बोलते हैं, हंसते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने तो जाना कि जितने भी धनुष होते हैं सब समान ही होते हैं, और अगर राम ने तो इसको नवीन धनुष के भ्रम में से जोर से पकड़ा था और ये टूट गया, और क्या क्षति हो गई या क्या लाभ हो गया, अगर ये पुराना सा जीर्ण जो धनुष है वो टूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराना धनुष था, ठीक है। छूटत टूट रघुपति ने दोष, बोला इसमें तो छूटे ही टूट गया, छूट वाला छूटे ही ये टूट गया, और रघुपति का श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करियो कत
रोषित कि हे मुनि, आप तो बिना काज ही, बिना काम की ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की और उन्होंने परशु की और चित करके इस तरह से बोला। तो परशुराम जी को क्रोध है, तो परशुराम जी ने बोला, रे सट सुने सुभाव ने बोला कि तुम हे रे सट, हे मूर्ख, हे दुष्ट बालक, सुने ही स्वभाव ने बोला, तुमने क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोई बंदी नहीं तोड़े, कि मैंने भाई तुम इतनी बातें कर रहे हो, इतना सब कुछ बोल रहे हो, बालक बोल यानी कि बालक जानकर, मैंने तुमको केवल बालक जानकर बंधु नहीं तोड़े, इन तुमको बंदी नहीं बनाया कि मैं केवल तुम्हें बच्चा जान रहा हूँ, क्योंकि उस समय इन दोनों की अवस्था 16-17 साल की युवा अवस्था थी, बहुत छोटे थे, किशोर अवस्था, युवा अवस्था भी नहीं थी। तो उन्होंने ऐसे बोला कि मैं तो तुम्हें बालक जानकर तुमको बंदी नहीं बनाऊँ, केवल मुनि जड़ जानी हुई, तो क्या तुम मुझे केवल जड़ मुनि यानी कि मूर्ख मुनि जानकर बोल रहे हो? ये सब तुम जो बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? बाल ब्रह्मचारी, अब वो अपनी उसका बखान करते हैं, ठीक है, अपनी जो उनका चरित्र है उसके बारे में, उन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में बखान करते हुए बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि मैं बचपन से मैं बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी जो हुआ करते तो उनमें एक अलग पावर हुआ करती है ना। तो एक बाल ब्रह्मचारी मतलब मैं संयमित पूर्वक जीवन जीने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व मतलब पूरे संसार को विदित है कि क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कोही, और अपने ही भुज बल पर मैंने इस भूमि को, भूप मतलब राजाओं से, बिनु मतलब बिना कर दिया था, कि एक समय ऐसा था कि मैंने अपने बल पर, क्योंकि मैं क्षत्रियों जो क्षत्रिय राजा थे उनका द्रोही हूँ, और मैंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, इस भूमि को इस राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और कितनी ही बार, विपुल मतलब अनेक बार, मही देवन दीनी अर्थात मैंने उसको क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। ब्राह्मणों की जो बुझाओं को मतलब ब्राह्मणों को जो परेशान करने वाला था, ऐसे क्षत्रियों से मैंने उस भूमि को विहीन कर दिया था। मही देवन मतलब ब्राह्मण से ना। शस्त्र बाहु मुझे छेदन, यार जो उन्होंने ब्राह्मण को परेशान किया था, शस्त्र बाहु जो व्यक्ति था उसकी मैंने भुजाओं को छेद दिया, उसकी सब भुजाओं को मैंने काट दिया था। उसके शस्त्र बाहु थी, शस्त्र मतलब हजार भुजाओं को मैंने छेद दिया था। परशु विलोक के महित कुमारा, तो परशुराम जी उस राजकुमार की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि परशुराम मतलब जब मैं, अगर मेरा परशु में राजाओं की और करता भी हूँ, है ना, मेरा परशु अगर राजाओं को दिखता है तो माता पितु नहीं जही सोच बन, तो मतलब माता पिता वो कुछ सोचना बंद हो जाता है, उनका कर्ती मस्ती, मतलब जितने भी जो राजा हैं वो है, उनकी जो मतलब उनके जो विचार हैं वो इतना डर जाते हैं कि गर्भन की अर्भन दलन, यानी उनकी जो स्त्रियाँ होती हैं उनके गर्भ में जो शिशु पड़ रहे होते हैं ना, वो भी इतना घबरा जाते हैं। परशु मोड़ अति घोर, मतलब मेरा जो परशु है वो बहुत ही खतरनाक है। तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे, देखिए, हाँ, अब यहाँ से देखते हैं इसका अर्थ। व्याख्या है इसकी, लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा कि हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही हैं, हमारी समझ में तो जितने भी धनुष है वो एक जैसे ही हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि, क्या लाभ हो सकता है? राम ने तो इन्हें नए के ब्रह्म में परखा था, उन्होंने सोचा नया है, ऐसा सोच में उन्होंने लगाया था, ये तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण इतना क्रोध कर रहे हैं। यह सुनते ही परशुराम जी ने क्रोधित होकर अपने परसे की ओर देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है, मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ और तू केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी बार राजाओं से रहित किया है और उनके राज्यों की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब देखो वो थोड़ा सा मेरे को वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, तो अपन इस बार वापस इसकी लाइन व्याख्या के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं भुज भूमि भुज विहीन विपुल, देखो यहाँ पे है कि अपने भुजाओं के बल पर भूमि को वो मतलब राजाओं से बिनु कीनी, राजाओं के बिना कर दिया था, और विपुल बार मही देवन दीनी, और इतनी बार जब मैंने भूमि से विहीन किया तो उनकी जो जमीन थी, उनकी जो भूमि थी, वो सब मैंने मही देवन यानी ब्राह्मणों को दीनी यानी दान कर दी थी, है ना। और उसके बाद ये कहते हैं कि अरे राजपुत्र, शस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्श को ध्यान से देख लो। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मत करो, मेरा भयंकर परसा गर्भ में इस बच्चों को भी नष्ट कर देता है।
मेरे वर्षे से भयभीत शत्रुओं के घर गिर जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखो वापस, शस्त्र भाव मुझ चेतन निहार, यानी कि मेरे स्पर्श ने शस्त्र भाव की सारी भुजाओं को क्या कर दिया था, छिन्न कर दिया था, काट दिया था। और परसु विलोक मही कुमार, हे राजकुमार तुम मेरे परसे के और विलोक को यानी देखो, क्योंकि मातु पितृ जन सोच बस, यानी अपने माता पिता के बारे में भी थोड़ा सोचो या उनकी तरफ ध्यान करसी मही किशोर, यानी तुम ऐसा कार्य मत करो, क्योंकि मेरा परसा देखने से क्या हो जाता है, गर्भस्थ के अर्दन गलने, उनका जो गर्भस्थ जो स्त्रियाँ होती है उनका गर्भ भी गिर जाता है, यानी गर्भ में जो पलने वाला जो शिशु है वो भी मर जाता है। इतना घोर मेरा ये परसों है, इस प्रकार से वो उनको कहते हैं, मतलब उनको डराना चाहते हैं, उन पर व्यंग वो कहते हैं, ठीक है, उनको क्रोधित होते हुए बोलते हैं। अब इसका विशेष क्या है, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, शब्दों का चयन पात्र और परिस्थिति के अनुकूल है, मतलब उन्होंने जो शब्द लिए वो पात्र के और परिस्थिति के अनुकूल है। व्यंग और उपहास पूर्व शैली का प्रयोग है, व्यंग कर रहे हैं, उपहास है, तो ना रोद रस है, गुस्से से कह रहा है, लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहा है, तो उनका हास्य रस हो गया, ठीक है। हंसी हमरे काज करें, वही देखिए वापस अनुप्रास अलंकार है, सट सुने सुभाव बालकू बोली बदो, अनुप्रास अलंकार है। छूटा टूटट में अतिरिक्ति अलंकार है कि भाई छूटे ही टूट गया, अतिरिक्ति मतलब एक छोटी सी बात को आप बड़ा चढ़ा के किया जैसे ना। संवाद दोनों पात्रों के चित्र पर प्रकाश डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये। आगे अपन और पढ़ेंगे, इसके आगे के जो है पद वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पे इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा, एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर भी आप शब्दों के साथ पढ़िएगा।